नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति संबंधित कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा आपको पिछली कक्षाओं में राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बताया गया है। उसी क्रम में कुछ दुर्ग शेष रह गए थे, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसमें आज मैं आपको जालोर के दुर्ग के बारे में, सबसे पहले अपन जालोर के दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। जालोर का दुर्ग। जालोर के दुर्ग की बात करें तो सबसे पहले आपको जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि ये कौन से जिले में है, तो जैसे अपन बता देंगे कि जालोर जिले में है। ठीक है। और जिलों से सॉरी दुर्गों से संबंधित क्या एक्सक्यूशन पूछ जाते हैं तो जिलों की स्थिति पूछ लेते हैं, या फिर किस नदी के किनारे है, या इसकी निर्माण किसने करवाया है। ठीक है। या फिर इसके कोई अन्य नाम देके पूछ लेते हैं इसके क्या क्या नाम है। तो मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा जनरल परिचय दे देता हूँ। जैसे इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ठीक है। ये जालौर जिले में है, सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसको सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है, सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जालंधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको कनकांचल भी कहते हैं, कनकांचल भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे इसके ऐसे कुछ अन्य नाम हो गए। ठीक है। फिर इसकी इमारतों की बात करें तो यहाँ पे एक तो मानसिंह का महल है। ठीक है। राजा मानसिंह का महल है, एक रानी का महल है, वीरमदेव की छतरी है ना। ऐसे कुछ प्रमुख इमारतें हैं। उसके अलावा यहाँ की बात करें तो अपन यहाँ मंदिरों की चर्चा करें तो जैसे यहाँ पे एक जोगमाया माता का मंदिर है। ठीक है। कुछ जैन मंदिर भी हैं, जैसे पार्श्वनाथ का मंदिर हो गया, चौमुखा मंदिर हो गया, संत मलिक शाह की दरगाह हो गई, है ना। ये यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं। ठीक है। अच्छा। और जैन मंदिरों के बारे में तो कई बार पूछ भी लेते हैं, नाम देके पूछ लेते हैं कि ये कौन से जिले में, सॉरी कौन से किले में है। ठीक है। ये तो हो गया इसका जनरल परिचय। उसके बाद इस पे कुछ जैसे आक्रमणकारी वगैरह हुए हैं, उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कहाँ है। जालौर में ही हो गया। ठीक है। और किस टाइप का है तो गिरिदुर्ग है। तो स्थिति होगी कि गिरिदुर्ग है। ठीक है। कहाँ है? जालौर में ही है। ठीक है। नदी की बात करें तो एक मिनट, तो नदी बताएं तो सुगड़ी नदी पे। कौन सी नदी पे? सुगड़ी नदी पे। ठीक है। निर्माण करता नागभट्ट करता। कौन है? नागभट्ट प्रथम। ये तो होगी इसकी सामान्य सी दो बातें, एक तो सुगड़ी नदी के किनारे हो, नागभट्ट प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है। गिरिदुर्ग की स्थिति में आई गया। अच्छा। फिर बात करें इसके अन्य नाम। अन्य नाम, तो अन्य नाम तो एक तो स्वर्णगिरी हो गया, कनकांचल हो गया, जालंधरगढ़ हो गया। ठीक है। ये इसके कुछ अन्य नाम हो गए। सोनलगढ़ हो गया, तो सोनलगढ़, कनकाचल, स्वर्णगिरी, जालंधरगढ़, हाँ, गढ़। ठीक है। ऐसे उसके कुछ अन्य नाम हो गए। कई बार पूछ लेते हैं कि जालंधरगढ़ किसको कहा जाता है, या फिर सोनल दुर्ग किसका नाम है, या फिर कंकाचल किसका नाम है। तो ये अपने को याद रहने जरूरी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अन्य नाम अपने को याद रहने चाहिए। फिर बात करते हैं कि आगे प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं। तो जैसे एक तो रानी का महल हो गया, राजा मान सिंह का महल हो गया, वहां के फेमस राजा का। ठीक है। एक वीरम देव की छतरी है ना। ऐसे ये अपन कर लेते हैं प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं, ये देख लेते हैं।
प्रमुख इमारतें। तो एक तो रानी का महल, रानी का, ठीक है। दूसरा राजा मानसिंह का महल, राजा मानसिंह का महल। हाँ, ठीक है, रानी का महल हो गया, राजा मानसिंह का महल हो गया, वीरमदेव की चौकी हो गई, है ना, वीरमदेव की चौकी, ठीक है, वीरमदेव की चौकी। ये कुछ प्रमुख इमारतें हो गई। इसके अलावा अपन बात करें तो एक दहियों की पोल है, दहियों की पोल या दरवाजा, ठीक है, पोल या दरवाजा। पूछ लें कि दहियों का दरवाजा कहाँ है या दहियों की पोल कहाँ है, तो अपन बताएंगे कि जालौर दुर्ग में, ठीक है। ये तो हो गए इसकी कुछ प्रमुख इमारतें। उसके बाद अपन बात करें कि यहाँ के मंदिर कौन कौन से फेमस हैं। तो फेमस में बताया तो मैंने आपको बताया था कि जोग माता का मंदिर है, ठीक है, जोग माया गया जोग माता का मंदिर है, संत मलिक शाह की दरगाह है, ठीक है। कुछ जैन मंदिर भी हैं, जैसे पार्श्वनाथ का मंदिर हो गया, चौमुखा मंदिर हो गया, है ना। ये मंदिर कई बहुत बार पूछते हैं मंदिरों के बारे में, काफी बार पूछ लेते हैं कि ये मंदिर कौन से किले में है या किस जिले में है, ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बात करें अपन प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर, मंदिर में पहला तो हो गया जोग माया या फिर जोग माता का मंदिर, ठीक है। पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, चौमुखा मंदिर, चौमुखा, ये दोनों क्या है, जैन मंदिर है। कौन कौन से हो गए, जोग माता का या जोग माया का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर और चौमुखा मंदिर। इसके अलावा एक दरगाह भी है, संत मलिक शाह की दरगाह, संत मलिक शाह की दरगाह। ये पूछा गया एक बार एग्जाम में कि संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ है, मलिक शाह की दरगाह। ये कुछ प्रमुख मंदिर हो गए। अब यहाँ की बात करें कि एक अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया, 1311 ईस्वी में इस पे आक्रमण किया जालौर के किले पे, और लगभग 13 वर्ष तक वो इस किले को जीत नहीं पाया, उसने घेरा डाले रखा, ठीक है। उस समय वहां के राजा या शासक थे कानड़ देव, कानड़ देव वहां का राजा होता है या शासक होता है जालौर का 1311 ईस्वी में। उस समय इस पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, ठीक है। आक्रमण करता है तो कानड़ देव इसका प्रतिरोध करता है या इसको सामना करता है, जिसमें क्या है उसको वीरगति प्राप्त हो जाती है कानड़ देव को, और उसकी पत्नी होती है जेतल देव, ठीक है, वो जवर कर लेती है, ठीक है। तो ये भी एक बात बता देते हैं अपन की आक्रमणकारी कौन था, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। आक्रमणकारी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कब करता है, 1311 ईस्वी में, ठीक है। आक्रमण करने से पहले वो 13 वर्ष तक घेरा डाले रखता है, फिर जाके उसको सफलता मिलती है ना, 13 वर्ष तक घेराव करके रखता है ना, घेराव कर लेता है, ठीक है। अच्छा, वहां का शासक बताएं जालौर का,
तो कौन है जालौर का शासक? कन्नड़देव। जालौर का शासक है कन्नड़देव। कन्नड़देव, कन्नड़देव है। ठीक है, तो ये इसका आक्रमण का प्रतिरोध करते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाती है, इनको वीरगति। ठीक है, या फिर केसरिया। ठीक है, और इनकी पत्नी होती है जैतलदे। कौन होती है? जैतलदे। जैतलदे, जैतलदे कौन है? इसकी पत्नी है, कन्नड़देव की पत्नी है जो जौहर करती है। ठीक है, तो ये भी याद रखने की बात है कि किसके नेतृत्व में जौहर हुआ, तो जैतलदे के नेतृत्व में जौहर हुआ। ठीक है, तो ये अभी तक अपन ने चर्चा की थी जालोर के किले के बारे में। तो जिसमें मैंने हमने क्या क्या बताया कि उसका संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम हो गया। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? सुगरी नदी के किनारे है। ठीक है, उसके अन्य नाम बता दिए, कनकाचल बता दिया, स्वर्णगिरी बता दिया, जालंधरगढ़ बता दिया। ठीक है, सोनलगढ़ बता दिया, ये उसके अन्य नाम बता दिए। और कुछ जो प्रमुख इमारतें हैं जैसे दहियों की फौल हो गई, रानी का महल हो गया, राजा मानसिंह का महल हो गया। ठीक है, विरमदेव की चौकी हो गई, है ना। ये सब अपने इसकी कुछ इमारतों के बारे में बता दिया। और मंदिरों की चर्चा करें तो जोग माया का या जोग माता का मंदिर। ठीक है, और दो जैन मंदिर है, जैसे चौमुखा मंदिर हो गया, पार्श्वनाथ का मंदिर हो गया। ठीक है, और उसके अलावा मलिक शाह की दरगाह होगी। ठीक है, ये अपन ने इसकी मुख्य मुख्य इमारतों के बारे में बता दिया। उसके बाद आक्रमणकारी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी 1311 में इस पर आक्रमण करके इस किले को जीत लेता है। और उस समय वहां का शासक होता है कन्नड़देव, जो वीरगति प्राप्त कर लेते हैं। और उनकी पत्नी होती है जैतलदे, जो जौहर कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गया अपना जालोर का किला। ठीक है, उसके बाद अब अगला किला हुआ अपना भटनेर का किला। भटनेर का किला या फिर हनुमानगढ़ का किला। ठीक है, अब इसके जनरल परिचय की बात करें तो एक तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ के जिले में है। ठीक है, नदी की बात करें तो इसकी गग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो भूपत सिंह जी हुए हैं, उन्होंने इसकी 295 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक, ये तो हो गई इसकी जनरल सी बात कि भाई कौन सी नदी किनारे? गग्गर नदी के किनारे। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। और संस्थापक कौन है या निर्माण किसने करवाया? तो अपन बता देंगे कि राव भूपत सिंह जी ने 295 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। ये तो होगी इसकी कॉमन सी बातें। फिर इसकी बात है कि इसका नाम भटनेर होता है, वास्तविक नाम तो इसका भटनेर है, लेकिन इसको हनुमानगढ़ क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो बीकानेर के शासक होते हैं सूरत सिंह जी, जो 1805 ईस्वी में वो क्या करते हैं कि मंगलवार के दिन इस किले को जीत लेते हैं। ठीक है, इस किले पे अधिकार कर लेते हैं। उस दिन के बाद इसका नाम पड़ जाता है हनुमानगढ़। ठीक है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस पे एक इसके मतलब इस पे बहुत आक्रमण हुए हैं। ठीक है, इस किले पे बहुत आक्रमण हुए हैं। तो और दूसरा इस किले का महत्व ये इसलिए भी है कि जैसे मध्य एशिया के अंदर जो भी व्यापार करने या फिर आक्रमण करने या कुछ करने जाते थे, तो लोग यहाँ पे उनके लिए ठहराव स्थल भी होता था ये। ठीक है, तो कार्यों से रक्षा के लिए इसको उत्तरी सीमा का पैरी भी कहा जाता है। एक बार पूछा गया है कि उत्तरी सीमा का पैरी कौन सा किला कहलाता है, तो अपन बता देंगे भटनेर का किला। ठीक है, ये इसकी बातें होगी। इसके बाद अपन बात करें कि जैसे मैंने कहा कि उत्तरी सीमा का पैरी है, तो इसके अलावा इस पे कुछ आक्रमणकारियों का अधिकार भी रहा है। जैसे 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पे आक्रमण किया। उसके बाद 1398 ईस्वी में तैमूर ने भी इस पे आक्रमण किया। उसके अलावा 1534 ईस्वी के आसपास हुमायूं का भाई कामरान, वो भी इस पे आक्रमण करता है ना। तो इस किले ने बहुत से आक्रमण झेले हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देता हूँ ना आपको। तो जैसे एक तो हनुमानगढ़ किला हो ही गया, हनुमानगढ़ में हो गया, आपको पता चल गया। नदी की बात करें, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और निर्माण करता
भूपत सिंह जी, भूपत सिंह भाटी है ना, निर्माण करता है इसके, भूपत सिंह भाटी, 295 ईस्वी। ठीक है। अच्छा, और क्या है इसकी स्पेशल बात? उत्तरी सीमा का प्रहरी, ठीक है, प्रहरी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है? तो भटनेर के किले को कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम भटनेर का पड़ा, या सॉरी हनुमानगढ़ का पड़ा, तो बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी 1805 ईस्वी में इस पे आक्रमण करते हैं। 1805 ईस्वी में बीकानेर का बीकानेर के शासक सूरत सिंह, शासक सूरत सिंह, ठीक है, सूरत सिंह इस किले पर मंगलवार के दिन अधिकार करता है। मंगलवार के दिन अधिकार करता है, तो इसका नाम हनुमानगढ़ के दिन अधिकार करता है, तब से इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ जाता है, तब से इसको हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं, इसको हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी कॉमन सी बात। कौन होता है? सूरत सिंह जी होते हैं। ठीक है, कहाँ का है? बीकानेर का। ठीक है, बीकानेर का शासक 1805 ईस्वी में सूरत सिंह इस पर अधिकार कर लेता है, और कब कब करता है? मंगलवार के दिन करता है, तो इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका जनरल सी बात। अब बात करें कि इस पे आक्रमणकारी कौन कौन थे, तो उसके पे एक बार कई बार पूछ लेते हैं कि भाई आक्रमणकारियों के नाम बताइए, हैं, या मैच करना दे देते हैं कि कौन कौन सा आक्रमणकारी था, क्या या किसने इस किले पे आक्रमण किया था। तो आक्रमणकारी, तो सबसे पहले महमूद गजनवी करता है ना, तो पहला तो है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी कब करता है? 1001 ईस्वी में। उसके बाद तैमूर करता है, ठीक है, तैमूर करता है। तैमूर की बात यह है, ये करता है 1398 ईस्वी में, और इसकी एक पुस्तक है जो इसकी आत्मकथा है, तुझके तैमूरी, तुझके ए तैमूरी इसकी तैमूर की आत्मकथा है। ठीक है, उसमें उसने खुद ने लिखी है तैमूर ने, तो उसमें ये कहता है कि हनुमानगढ़ या भटनेर, हनुमानगढ़ का किला या भटनेर का किला ऐसा भारत का सबसे सुरक्षित व मजबूत किला है। ठीक है ना, क्या कहता है कि भारत का सबसे सुरक्षित व मजबूत किला है। उसके बाद एक और कौन, हुमायूं का भाई कामरान, हुमायूं का भाई कामरान, ठीक है, ये कर देता है 1534 ईस्वी में। ठीक है, फिर ये 1534 ईस्वी में कामरान इस पर आक्रमण कर देता है। उस समय रावजेत सिंह के साथ इसका युद्ध होता है, फिर रावजेत सिंह उस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तैमूर लंग, अच्छा, ये करता है 1398 में। अच्छा, ये बात भी कर देते हैं कि पूछ लें कि पूछ लें कि तैमूर ने या तैमूर ने किस किले के लिए, किस किले को भारत का सबसे मजबूत किला बताया, तो हनुमानगढ़ ने, है ना। तैमूर ने अपनी आत्मकथा
तुझके ए तेमूरी, ए तुझके ए तेमूरी, ठीक है। क्या है उसकी आत्मकथा है। उसमें भारत इसको भारत का सबसे मजबूत व सुरक्षित किला किला बताया, ठीक है। ये पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे मजबूत किला किस किले को बताया तैमूर ने, तो अपन क्या बता देंगे, भटनेर का किला, ठीक है। तो ये हो गया अपना भटनेर का है हनुमानगढ़ का किला, ठीक है। तो इसमें अपने क्या क्या बताया कि एक तो इसके संस्थापक कौन है, भूपत सिंह जी, ठीक है। कब करते हैं, 295 ईस्वी में करते हैं। कौन सी नदी के किनारे है, गगड़ नदी के किनारे, किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। और इसका हनुमानगढ़ नाम भटनेर के किले का हनुमानगढ़ नाम को पड़ता है जब 1805 ईस्वी में सूरज सिंह जी जब इस पर अधिकार कर लेते हैं, बीकानेर के शासक, तब इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ जाता है, ठीक है। और आक्रमणकारियों की बात करें तो सबसे पहले महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में करता है। उसके बाद 1398 में तैमूर करता है, और उसके बाद 1534 के आसपास कामरान, जो कि हुमायूं का भाई है, वो इस पे आक्रमण करता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस किले ने बहुत से आक्रमण झेले हैं, ठीक है। उसके बाद अगला किला है अपना बीकानेर का किला, बीकानेर का किला। अब बीकानेर के किले को की बात करें तो अपन देखेंगे कि इसको लालगढ़ या जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कई बार पूछ लेना कि कंफ्यूजन हो जाए कि भाई अलग अलग है क्या या कैसे, तो दोनों एक ही है, लालगढ़ और जूनागढ़ एक ही है, ठीक है। अच्छा, किस जिले में है, तो बीकानेर में ही है, बीकानेर किला तो बीकानेर में हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अलावा ये एक दुर्ग राती घाटी है, उसके उस दुर्ग राती घाटी की चट्टान पे बना हुआ है, तो इसको राती घाटी का किला भी कहते हैं। ये इसका एक अन्य नाम हो गया, ठीक है। इसकी श्रेणी की बात करें तो ये धनवान दुर्ग भी है और पारिक दुर्ग भी है। इसके चारों तरफ मतलब एक गहरी खाई भी बनी हुई है, और ठीक है, और मरुस्थल में है, मरुस्थल भी एक बड़ा सा इसके चारों तरफ, तो धनवान दुर्ग भी है, दोनों स्थिति के अंदर है, ठीक है। एक बार पूछ रहे हैं एग्जाम में कौन सी स्थिति में है, तो दोनों तो एक साथ देंगे नहीं आपसे, एक ही देंगे, तो याद रखने, लेकिन दोनों आपको याद रखनी है, दानवानी भी याद रखनी है और पारिक दुर्ग की स्थिति भी इसकी याद रखनी है, ठीक है। फिर इसकी आकृति की बात करें तो ये चतुर्भुज की आकृति का है, ठीक है। तो कई बार इसकी आकृति के बारे में भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को याद रखना है कि चतुर्भुज की आकृति का है, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माणकर्ता की बात करें तो राय सिंह जी ने 1589 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अच्छा, फिर कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आए या फिर जनरली पूछ भी लें आपसे, इसको लालगढ़ क्यों कहा गया है, तो इसमें एक तो क्या है कि सबसे ज्यादा लाल पत्थर का प्रयोग किया गया, तो इसका नाम लालगढ़ हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जूनागढ़, जूनागढ़ क्यों कहते हैं, तो जूनागढ़ क्या है कि जो पहले से है कि प्राचीन किला था, उस उसी पर नई नींव खोद के इसको स्टार्ट किया गया है, तो इसका नाम जूनागढ़ भी हो गया, ठीक है। तो ये इसके लालगढ़ और जूनागढ़ का अपन बता देंगे कि भाई लालगढ़ क्यों कहा जाता है, कि लाल पत्थरों की अधिकता के कारण या प्रयोग करने के कारण इसको लालगढ़ कहा जाता है, और प्राचीन दुर्ग पे ही नए दुर्ग का निर्माण करने के कारण इसको जूनागढ़ कहा जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी जनरल से परिचय की बात। फिर इसके बात करें कि इसके प्रवेश द्वार, इसके दो प्रवेश द्वार है, एक तो कर्णपोल और चांदपोल, दो इसके प्रवेश द्वार है। और एक फिर इसके बाद अंदर भी कुछ, ये तो इसके मुख्य द्वार हो गए, कर्णपाल और चांदपोल, तो ये तो मुख्य द्वार हो गए। उसके अलावा इसके अंदर भी दुर्गांतरिक दुर्ग भी हैं, जैसे 5 आंतरिक द्वार है, 5 आंतरिक द्वार हैं, जिनमें सबसे फेमस है कि सूरज पोल है, ठीक है। सूरज पोल पे क्या है कि जयमल फत्ता, जो कि चित्तौड़ के सेना नायक थे, ठीक है, तो उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछ लें कि जयमल और फत्ता की बीकानेर में या तो यह पूछ लें कि किस किले में है, हाथी पे सवार मूर्तियां किस किले में है, तो एक तो अपने को बता देंगे लालगढ़ या जूनागढ़ या बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के दुर्ग में, ठीक है। दूसरी बात है कौन से द्वार पे है, तो अपन बता देंगे कि सूरज पोल पे, ठीक है। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी। उसके बाद अपन इसकी इमारतों की बात करें, तो इसकी इमारतों में जैसे राय सिंह जी का चौबारा, फूल महल, मोती महल, चंद्र महल, अनूप महल, है ना,
ये ऐसे कुछ फेमस महल हो गए। इसके अलावा रंग महल हो गया, कर्ण महल हो गया, ये और कई इमारतें हो गई। ठीक है। और कुछ बुर्ज भी हैं इसकी फेमस, जैसे चीनी बुर्ज हो गई, सुनहरी बुर्ज हो गई, ये इसकी बुर्ज हो गई। ठीक है। और एक जालीदार 12 दरिया भी हैं यहाँ पे, जालीदार 12 दरिया भी बनाई हुई हैं, वो भी एक बहुत फेमस है यहाँ की। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बात करें अपने अनूप महल के, बताया मैंने कि अनूप महल भी, तो अनूप महल में क्या होता है कि जो बीकानेर के जो राठौर शासक थे, इनका राज्याभिषेक होता था। और इस पे क्या है, सोने की नक्काशी की गई है ना इस महल में, सॉरी, सोने का ज्यादा प्रयोग किया गया है, जो है सोने की नक्काशी की गई है। ठीक है। इसके अलावा कोई जैसे पानी की क्या व्यवस्था थी, तो वहां पे दो कुएं बने हुए हैं, एक तो रामसर है और एक रानीसर है ना, वो वहां के प्रमुख कुएं हैं। ठीक है, या जलाशय कुएं जो भी। अच्छा, तो थोड़ा सा अपन नोट कर लीजिए। जैसे एक तो इसके नाम बता दें अपन, एक तो हो गया जूनागढ़, और दूसरा लालगढ़। ये तो इसके नाम हो गए। ठीक है, दुर्ग के, या फिर बीकानेर दुर्ग, जो भी निर्माण करता है। ज्यादातर ये पूछे जाते हैं निर्माण करता कौन है, या फिर कोई फेमस इमारत पूछ लेते हैं। ठीक है। तो निर्माण करता की बात करें तो अपन क्या बताएंगे कि राय सिंह ने 1589 ईस्वी में किया। कब किया? किसने किया? राय सिंह ने। कब? 1589 ईस्वी में। 1589 ईस्वी में किसने? राय सिंह ने। ठीक है, ये तो हो गई बात फेमस। फिर कहाँ है? एक दुर्ग रात्रि घाट, दुर्ग रात्रि घाटी में, घाटी की चट्टान पर बना है। दुर्ग रात्रि घाटी की चट्टान पर बना है, चट्टान पर बना है। इस कारण इसको रात्रि घाटी का किला भी कहा जाता है। ये पूछ सकते हैं आपसे, रात्रि घाटी का किला कौन सा है? का किला, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रात्रि घाटी का किला किस किले को कहा जाता है? इसको कहा जाता है लालगढ़ को, या जूनागढ़ को, या फिर बीकानेर के किले को कहा जाता है। ठीक है, रात्रि घाटी का किला, ये हो गया। इसके बाद अपन बात करें कि इसका, अच्छा, ये बता रहे थे कि लालगढ़ या जूनागढ़ क्यों पड़ा है, तो मैंने बता भी दिया था आपको, फिर भी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद रह जाए आपको। इसका नाम जूनागढ़ क्यों पड़ा है, या लालगढ़ क्यों पड़ा है? लालगढ़, लालगढ़ तो पड़ा है लाल पत्थर की अधिकता के कारण। लाल पत्थरों की अधिकता के कारण। ठीक है। और जूनागढ़ पुराने किले की, पुराने किले पर ही इसकी नींव रखी गई है, पर ही इसकी नींव रखी गई है, इसकी नींव रखी गई है। ठीक है, तो ये बातें हो गई जूनागढ़ और लालगढ़ के ऊपर। तो ये बता दिया कि पत्थरों की अधिकता, लाल पत्थरों की अधिकता के कारण इसका नाम लालगढ़ हो गया, और पुराने किले पर इसकी नींव रखी गई है, तो इसका नाम जूनागढ़ हो गया। ठीक है। फिर बात करें इसके द्वारों की, तो द्वार मैंने बताया आपको, एक तो कर्णपोल, दूसरा चांदपोल। ये तो इसके दो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अलावा इसके 5 आंतरिक द्वार हैं, जिनमें सबसे फेमस सूरज पोल है। कौन सा है? सूरज पोल। उसकी क्या खासियत है कि जयमल फतेह की हाथी पर सवार मूर्तियां उस पर बनाई गई हैं या लगाई गई हैं। ठीक है। सूरज पोल क्यों फेमस है? जयमल व फतेह की, जयमल व फतेह की हाथी सवार मूर्तियां।
हाथी सवार मूर्तियां, उनको हाथी पे बैठा हुआ दिखाया गया, हाथी सवार मूर्तियां। ये भी इंपॉर्टेंट है, सूरज पोल वाला, कि सूरज पोल पे किन सेना नायकों की मूर्तियां है, तो अपन बताएंगे जयमल और फत्ता की। ठीक है, ये तो हो गया इसका जनरल परिचय। फिर बात करें कि इसकी आगे फेमस इमारतें कौन सी है, तो मैंने बताया था आपको, जैसे राय सिंह का चौबारा हो गया, फूल महल हो गया, कर्ण महल हो गया, चंद्र महल हो गया, मोती महल हो गया, अनूप महल हो गया, रंग महल हो गया, कर्ण महल है ना, रंग महल हो गया ऐसे, है ना। और बुर्जें तो जैसे चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, ठीक है, ऐसे तो इमारतें। इमारतों की बात करें तो जैसे अपने सबसे पहले बता दिया राय सिंह का चौबारा, सिंह का चौबारा, सुंदर महल, मोती महल, अनूप महल। अच्छा, अनूप महल की खासियत क्या है, इस पे राज्याभिषेक होता है इसका, मेवाड़ सॉरी बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक, ठीक है। और क्या क्या बताएंगे, जैसे अपन बताएंगे इसके अलावा गज मंदिर, है ना, ऐसे। और भी काफी इमारतें हैं, जैसे रंग महल हो गया, एक रंग महल बता देंगे, कर्ण महल बता देंगे, कर्ण महल। ये कुछ फेमस इमारतें हो गई। उसके अलावा चीनी बुर्ज, चीनी बुर्ज है, सुनहरी बुर्ज है, कुछ फेमस फेमस बुर्ज होगी उसकी, ठीक है। ये बता दिया दो चीजें, ठीक है। ये कुछ इसकी फेमस इमारतें होंगी। उसके बाद बात करें तो अपन एक जालीदार बारह दरिया, जालीदार बारह दरिया, बारह दरिया, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर दो तालाब बताए थे मैंने, एक तो रामसर और रानीसर, कुएं हैं सॉरी, है ना, तालाब नहीं, कुएं हैं, रानीसर, ये क्या है, कुएं, दो कुएं हो गए, ठीक है। रामसर और रानीसर, ये मैंने दो कुएं के बारे में बता दिया, ठीक है। ये अपना था बीकानेर का किला, है ना, या लालगढ़ का या जूनागढ़ का, जिसके हमने बता दिया कि इसके संस्थापक कौन है, राय सिंह जी हो गए 1589 में, ठीक है। कहाँ है, बीकानेर में है, ठीक है। राती घाटी का किला भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है राती घाटी का किला इसको, कि दुर्ग राती घाटी के चट्टान पे बना हुआ है, ठीक है। ये अपन ने इसके थोड़ा सा परिचय दिया था। इसके अलावा आपने ये बताया था कि इसकी प्रमुख इमारतें कौन सी हैं, तो जैसे बता दिया था कोई चंद्र महल हो गया, कर्ण महल हो गया, ठीक है, सुनहरी बुर्ज होगी, चीनी बुर्ज होगी, मोती महल हो गया, राय सिंह जी का चौबारा हो गया। ये सब हमने फेमस फेमस इमारतों के बारे में बता दिया। इसके प्रेस द्वारा भी बात की थी, तो किरण पोल, चांद पोल ये बताए थे। उसके अलावा सूरज पोल के बारे में बताया था। सूरज पोल में क्या है, जयमल व फत्ता की अ, हाथी पे सवार मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। और कुछ दो इसके अपन ने वो बता दिए, कुएं, जैसे रानीसर हो गया और रामसर हो गया, ठीक है। ये अच्छा, अब तक अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सॉरी एक अजमेर का किला पढ़ेंगे, तारागढ़, है ना, तारागढ़, अच्छा, अजमेर, या फिर गठ भी दिल्ली भी कहा जाता है इसको। तो बात करें अपन, तो अजमेर के दुर्ग की बात करें तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो अजमेर दुर्ग कहाँ है, अजमेर में ही है। इसको तारागढ़ भी कहा जाता है या गठ बिडली भी कहा जाता है, ये इसके नाम हो गए। गठ बिडली इसलिए कहा जाता है कि बिडली पहाड़ी पे अवस्थित है, ठीक है।
अब इसके निर्माण की बात करें तो अजय पाल जी ने इसका निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। एक प्रमुख इतिहासकार हुए हैं हरविलास शारदा जी। उन्होंने कहा है कि ये भारत का पहला गिरि दुर्ग है। तो उन्होंने इसके बारे में ये कहा है, हरविलास शारदा जी ने कहा है, ठीक है। उसके अलावा ऋषभ हेबर जी हुए हैं, ऋषभ हेबर जी। उन्होंने ये कहा है कि ये राजस्थान का जिब्राल्टर है ना, राजस्थान का जिब्राल्टर का है इसको, ठीक है। इसकी विशालता को देखो, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर का है, ठीक है। फिर इसकी कुछ इमारतों की बात करें तो जैसे रूठी रानी की छतरी हो गई, पृथ्वीराज का स्मारक हो गया, शीश शीश खान की गुफा हो गई, और उसके अलावा मीरान साहब की दरगाह है, और उस दरगाह के पास ही घोड़े की मजार भी बनी हुई है। जो कि घोड़ा था, मीरान साहब का एक घोड़ा था, उसकी भी मजार बनी हुई है। तो कई बार पूछा गया है कि घोड़े की मजार किस किले में है, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए कि तारागढ़ या अजमेर, अजमेर के दुर्ग में, तारागढ़ के दुर्ग में, या फिर गढ़बिल्ली के दुर्ग में है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ क्या 14 विशाल बुर्ज बनी हुई है ना, विशाल बुर्ज बनी हुई है 14। तो उनके नाम भी पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, या एक ऑप्शन देके कि उनके नाम लिख के दे दिए और बताइए कि ये क्या है, ऐसे पूछ लिया था। तो जैसे घूंघट हो गया, एक बुर्ज का नाम घूंघट हो गया, उगड़ी हो गया, फूटी बुर्ज हो गया, बांद्रा बुर्ज हो गया, इमली, खिड़की, दोराई, ऐसे कई नाम है ना, 14 बुर्ज हैं ऐसी, है ना। तो कई बार पूछ लेते हैं, तो ये अपन मैं लिखवा दूंगा थोड़ा, तो याद भी रख लेना आप। उसके अलावा जैसे यहाँ पे के 5 जलाशय मिले हैं, है ना, तो उससे अच्छी व्यवस्था थी पानी की, है ना, ऊपर पहाड़ी पे। तो जैसे एक तो नाना साहब का जालरा हो गया, है ना, इब्राहिम का जालरा हो गया, बड़ा जालरा, गोल जालरा, ऐसे जालरे मतलब जलाशय मिले हैं, तालाब मिले हैं, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ ना, थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ। तो जैसे तो अ, तारागढ़ है ना, तो इसके लोग क्या कहा जाता है, अजमेर के किले को तारागढ़ कहा जाता है, या फिर गढ़बिडली कहा जाता है, या फिर अजयमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। तो गढ़बिडली क्यों कहा जाता है? ये बीटली पहाड़ी पर अवस्थित होने के कारण, बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको गढ़बिडली भी कहा जाता है, ठीक है। तारागढ़ के ही देते हैं। अच्छा, निर्माणकर्ता अजयपाल, अजयपाल, ठीक है। निर्माणकर्ता होगा इसका अजयपाल जी। कब की है? 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में। अच्छा, तो अपन इसका जन्म परिचय दे दिया। उसके बाद अपन इसको अच्छा, वो तो इतिहासकार, एक इतिहासकार हुए हैं हरिविलास शारदा जी, हरिविलास शारदा, ठीक है। ये उनका कार्यस्थल अजमेर ही रहा है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये भारत का पहला गिरि दुर्ग माना है, भारत का प्रथम गिरि दुर्ग माना है इसको, प्रथम गिरि दुर्ग, ठीक। पूछ भी लें कभी आपसे कि प्रथम दुर्ग गिरि दुर्ग किस, हरविलास शारदा जी ने किसको माना है, तो अपन बताएंगे तारागढ़ दुर्ग को या अजमेर दुर्ग को, ठीक है। उसके अलावा एक बताया मैंने आपको ऋषभ हेबर जी, ये इंपॉर्टेंट है, ऋषभ हेबर, ये अंग्रेजी लेखक है, राइटर है। तो इन्होंने इसको क्या कहा है, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है, कारगिल के किले को या अजमेर के किले को? ये क्वेश्चन बहुत बार सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा किला कहलाता है। तो कौन सा किला कहलाता है, तारागढ़ का किला या अजमेर का किला, ठीक, ये अपन ने बता दिया। फिर बात करें अपन इसके बुर्ज की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे 14 बुर्ज है ना, 14 बुर्ज है। तो मैंने आपको नाम बताया था, जैसे उनके घूंघट, गुदड़ी, घूंघट, घूंघट बुर्ज है ना, गुदड़ी बुर्ज,
बांद्रा बुर्ज, ठीक है, फुटी बुर्ज ऐसे है ना, फुटी बुर्ज, दोराई बुर्ज, खिड़की बुर्ज, खिड़की बुर्ज, इमली बुर्ज, बुर्ज, और भी है कई अन्य। ठीक है, इतने से याद रह जाएंगे तो बहुत है। कौन सी होगी? घूंघट बुर्ज हो गई, गुदड़ी बुर्ज हो गई, फटी बुर्ज होगी, बांद्रा बुर्ज होगी, इमली बुर्ज होगी, खिड़की बुर्ज हो गई और गाय बुर्ज होगी, और भी एक दो और है, तो 14। ठीक। फिर बात करें अपन यहाँ की इमारतों की, बात करते हैं इमारतें, है ना? सबसे ज्यादा इमारतों से पूछ लेते हैं ना, कि इमारतें बता नाम दे के देते हैं कौन से किले में। तो इमारतों की बात की थी तो एक तो फ्रूट रानी की छतरी बताई थी मैंने आपको, ठीक है, पृथ्वीराज का स्मारक बताया था, शीश खान की गुफा बताई थी, मीरान साहिब की दरगाह बताई है। तो जैसे एक तो इसके रूठी रानी की छतरी, रूठी रानी की छतरी, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ है पूछ लेंगे, बहुत बार पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है, भविष्य में भी। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, रूठी रानी की छतरी कहाँ है, ठीक है। फिर पृथ्वीराज स्मारक, ठीक है, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, ठीक है। और दरगाह के बाहर क्या है? तो घोड़े की मजार भी है, इसी दरगाह के बाहर क्या है? घोड़े की मजार। ये पूछा है, बहुत बार पूछा गया है कि घोड़े की मजार कहाँ है। तो तारागढ़ के दुर्ग में, ठीक है, या अजमेर के दुर्ग में, या कौन सी दरगाह में बनी हुई है, तो ये भी बता देंगे अपन, ईमरान साहब की दरगाह में बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि एक शीश खान का, शीश खान की गुफा भी है ना, यही देखा, शीश खान की गुफा, ठीक है। ये कुछ उसकी प्रमुख इमारतें हो गई। उसके बाद अपन बात कर रहे थे, जलाशय बताए थे मैंने कि 5 बड़े जलाशय हैं, जैसे उनमें इब्राहिम का झालरा हो गया है, नाना साहब का झालरा हो गया है ना, ये भी पूछ लेते हैं। तो नाम देके पूछ लेंगे तो ये क्या है, बता देंगे, दुर्ग है, सॉरी, जलाशय है। कहाँ है? तो अपन क्या बताएंगे, कहाँ है भाई? तारागढ़ के किले में प्रमुख जलाशय, प्रमुख जलाशय कौन कौन से बताए थे? नाना साहब का झालरा हो गया, इब्राहिम का झालरा हो गया, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, इब्राहिम का झालरा, ठीक है। गोल झालरा, गोल झालरा हो गया, बड़ा झालरा हो गया, कुछ नाम है ना, गोल झालरा, बड़ा झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, है ना। ये कुछ फेमस फेमस जलाशय हो गए, ठीक है। तो ये अपने चर्चा की तारागढ़ के किले की या अजमेर के किले की, ठीक है। तो बताया इसको क्या क्या कहा जाता है, जैसे गढ़वेटली का दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वेटली की पहाड़ी पे स्थित होने के कारण। उसके संस्थापक की बात की या निर्माणकर्ता की बात की, तो मैंने बताया इसका अजयपाल जी हैं, 1183 में उसने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद हरविलास शारदा जी हैं, उन्होंने इसको भारत का पहला गिरिदुर्ग कहा है। और एक विशा पे हैबर जी हुए हैं, उन्होंने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान का जिब्राल्टर किससे कहा जाता है, ये पूछ लेते हैं आपसे। उसके अलावा इमारतों की बात की तो मैंने बताया आपको, लुधियाना की छतरी है, ठीक है, मीरान साहब की दरगाह है, पृथ्वीराज का स्मारक है, शीश खान की गुफा है ना, ऐसे कुछ
प्रमुख प्रमुख इमारतें हो गई। उसके बाद कुछ बुर्ज की भी मैंने चर्चा की थी, तो उसमें बताया मैंने आपको, घूंघट बुर्ज बता दिया, गुदड़ी बुर्ज बता दिया, फूटी बुर्ज बता दिया, बांद्रा बुर्ज बताया, ठीक है, खिड़की, इमली, ऐसी है ना, दोराई, ऐसी बुर्जें हैं ना वहाँ की, ठीक है। और फिर कुछ अंत में अपने जलाशयों की बात की, जिनमें जैसे इब्राहिम का झालरा, नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, ऐसे प्रमुख प्रमुख झालरे हो गए, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जालौर का दुर्ग पढ़ लिया, हनुमानगढ़ का दुर्ग पढ़ लिया, और बीकानेर का दुर्ग पढ़ लिया, और अजमेर का दुर्ग पढ़ लिया। अब इसी क्रम में अब तीन जयपुर के जो फेमस दुर्ग हैं, जैसे आमेर का, जयगढ़ का, नाहरगढ़ का, उन पे अपन चर्चा करते हैं। वो तीनों दुर्ग अपना एक साथ ही लेंगे अभी, है ना। तो पहले, सबसे पहले तो अपन आमेर के दुर्ग की बात करें, ठीक है। तो आमेर का दुर्ग किस स्थिति में, सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा अपने को। तो अपन बताएंगे कि गिरि दुर्ग है, क्योंकि पहाड़ी पे स्थित है तो गिरि दुर्ग है, ठीक है। अब पहले ये आमेर का जो किला है, ये मीणा शासकों का था, है ना। तो एक कछवा शासक, जो जयपुर के जो राजा हैं, कछवा वंश के हैं। तो एक काकिल देव नाम का एक राजा होता है, कछवा वंश का एक राजा होता है काकिल देव, वो मीणाओं का शासक होता है भुट्टो, उसको हरा के इस पे अधिकार करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो अपने को ये पता है, होना चाहिए कि कई बार पूछ रहे कि इसके संस्थापक कौन थे, है। तो अपने तो यही जाने कि भाई कछवा शासक होंगे, है ना। ऐसा नहीं है ना, मीणाओं द्वारा स्थापित किया गया था, और इस पे कछवाओं द्वारा तो सिर्फ अधिकार किया गया था, ठीक। अच्छा, और क्या क्वालिटी है, तो भाई अब जैसे जो आमेर के कछवा शासक थे, वो मुगलों के संपर्क में आ चुके थे, तो इस किले पे हिंदू और मुगल दोनों शैली का मिश्रण दिखाई देता है, ठीक है। फिर बात करें अपन कि इसके कई नाम भी हैं, जैसे अंबिकापुर हो गया, अमरवती नगरी हो गया, अमरीश नगर हो गया, ऐसे कुछ इसके अन्य नाम भी हैं, ठीक है। फिर एक मुगल शासक हुए हैं बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, है ना। तो उन्होंने 1760 में इसका नाम, इस पर अधिकार किया था, 1760 में इस पर अधिकार किया, तो उसने इसका नाम मोमिनाबाद भी रख दिया। तो कई बार इसके नाम भी पूछ लेते हैं, अलग अलग नाम देके, ये किस किले का नाम है। तो जैसे अंबिकापुर, या अम्बावती, या फिर अमरीश, या फिर मोमिनाबाद, ये सारे इसके दूसरे नाम है। उसके बाद अपन बात करें तो इसके जैसे किले के सबसे पहले जब हम प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है कि प्रवेश द्वार के बारे में पूछते हैं। तो जैसे प्रवेश द्वार की बात करें, तो जैसे जय पोल हो गया, सूरज पोल हो गया, चांद पोल हो गया, गणेश पोल हो गया, है ना। ऐसे कुछ दरवाजे हैं फेमस फेमस। तो गणेश पोल के लिए तो एक फर्ग्यूसन इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये दुनिया का सबसे सर्वोत्तम दरवाजा है, ऐसा भी कहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ की फेमस इमारतों की बात करें, तो जैसे दीवाने खास, दीवाने आम, जलेब चौक, दिलखुश महल, शीश महल बहुत फेमस है यहाँ का, है ना। जैसे वहाँ पे मोमबत्तियां जलाते हैं तो बहुत सारे सैकड़ों चित्र दिखाई देने लग जाते हैं ना, ऐसे। और मानसिंह का महल, मीना बाजार, बुखारा गार्डन, 24 रानियों का महल, बालाबाई की साल, केसर क्यारी, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, ऐसे कुछ फेमस फेमस इमारतें हैं। उसके अलावा और भी हैं, ठीक है। पर अपने सारी तो याद नहीं रहती, पर जितने रहते हैं तो याद रख सकते हैं, वो याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि मैच कराने का कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, तो अपने को याद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेमस मंदिर भी हैं, जैसे एक तो शिला माता का मंदिर हो गया, जो आमेर का शासक मान सिंह जी है ना, मान सिंह जी हुए, तो वो बंगाल से लेके आए थे मूर्ति, है ना, ठीक है। उसके बाद एक जगत शिरोमणि मंदिर भी है, ठीक है। तो उसमें कृष्ण जी की मूर्ति है। तो ऐसा का माना गया है कि वो जो चित्तौड़ के किले से यहाँ पे लेके आई गई है, और वो ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, है ना। कृष्ण जी की वही मूर्ति है, वो यहाँ पे स्थापित ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक नरसिंह जी का भी मंदिर है, ऐसे कुछ फेमस मंदिर भी हो गए। उसके बाद अपन बात करें जैसे, और जलाशय की बात करें, तो मावठा नीचे बना हुआ है, आमेर दुर्ग के नीचे बना हुआ है, उससे उसकी जलापूर्ति होती है, मावठा कहा जाता है उसको, ठीक है। फिर दिलराश बाग है, बाग वगैरह बने हुए हैं, गार्डन लगा हुआ है, दिलराश गार्डन ये है वहाँ पे। और हाँ, शाम के समय वहाँ पे लाइट साउंड होता है ना, तो लाइट साउंड चलाते हैं। उसके अलावा एक और सबसे मेन खासियत इसकी है कि 2013 में यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची जारी की थी, साइट जारी की थी, उसमें इसको शामिल किया गया है। ये भी इसकी खासियत है, ठीक है। तो अपन चर्चा कर लेते हैं आमेर पे। आमेर का दुर्ग, ठीक है, कहाँ है? जयपुर में। किस टाइप का है? गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग, ठीक है। इतनी सी बातें हो गई, ठीक है। और फिर बात की थी, मैंने बताया था आपको
कछुआ शासक काकिल देव। कछुआ शासक काकिल देव। काकिल देव ने मीणा शासक भुट्टो भुट्टो को हराकर इस पर अधिकार कर लिया। हराकर इस पर अधिकार अधिकार कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह देंगे कि किस कछुआ शासक ने, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस कछुआ शासक ने आमे के किले पर अधिकार किया था, तो अपन बताएंगे किसके बारे में, काकिल देव ने किया था। किसने किया था? काकिल देव ने। ठीक है, किसको हराया था? भुट्टो को हराया था। ठीक। अच्छा, अन्य नाम की बात करें, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। मैंने अन्य नाम बताए थे आपको, जैसे अंबिकापुर हो गया, अम्बावती हो गया, अम्बरीश हो गया। अंबिकापुर, ये प्राचीन नाम है इसके, है ना, अंबिकापुर। अंबिकापुर, सॉरी, अंबिकापुर हो गया, अम्बावती हो गया, अम्बावती हो गया, अम्बरीश हो गया, अम्बरीश। ठीक है, इसके अलावा मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, उसने इस पे कब अधिकार किया? 1760 में इस पे अधिकार करते हैं और इसका नाम मोमिनाबाद रख देते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि मोमिनाबाद किसने नाम रखा, तो बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, तो 1760 में मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, कौन है? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, इस किले पे अधिकार कर लिया। बहादुर शाह प्रथम ने इस किले पे, इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस पर अधिकार कर, अधिकार, इसका नाम मोमिनाबाद, मोमिनाबाद, मोमिनाबाद रख दिया। ठीक है, मोमिनाबाद रखा। तो अब इसके अन्य नाम कौन कौन से हो गए? अम्बावती नगर हो गया, अम्बरीश हो गया, मोमिनाबाद हो गया, है ना, ऐसे इसके अन्य नाम भी हो गए। ठीक है, अम्बावती हो गया, अम्बरीश हो गया, अंबिकापुर हो गया, इसके अन्य नाम हो गए। एक मिनट, फिर अपन बात करें इसकी प्रमुख इमारतों की। तो मैंने बताया आपको, जैसे जलब चौक हो गया, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, दिलखुश महल हो गया, है ना, मानसिंह का महल हो गया, ऐसे कुछ इसकी प्रमुख इमारतें हो गई। ठीक है, प्रमुख इमारतें, इमारत, इमारत, इमारतों में मैंने आपको क्या बताया, जैसे जलेब चौक, जलेब चौक पहले। ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास। ठीक है, उसके अलावा दिलखुश महल, दिलखुश महल, शीश महल, शीश शीश महल हो गए। उसके अलावा मानसिंह का महल हो गया, मीना बाजार हो गया, 24 रानियों के महल हो गए, मीना बाजार,
मानसिंह का महल। महल। 24 रानियों का महल। केसर क्यारी। केसर क्यारी। केसर क्यारी होगी ना। केसर क्यारी होगी, उसके अलावा बालाबाई की साल होगी, सुख मंदिर हो गया, सुहाग मंदिर हो गया, बालाबाई की साल। ये इंपॉर्टेंट है, बालाबाई की साल पूछ सकते हैं आपसे, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, अग्निश बोर्ड की हो चाहे आरपीसी की हो, बालाबाई की साल। और सुख मंदिर यही लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, सुख मंदिर हो गया, सुहाग मंदिर हो गया, है ना, सुहाग मंदिर हो गया। और भी है बहुत सी फेमस इमारतें हैं, पर ये कुछ मुख्य मुख्य होगी। उसके बाद बात करें अपन कि यहाँ पे मंदिर कौन कौन से हैं, है ना, मंदिरों के नाम देके आपसे पूछ सकते हैं कि ये मंदिर किस किले में। मंदिर, तो मंदिरों में एक तो शिला माता का मंदिर, शिला माता का, ठीक है, किसके, मानसिंह के समय का, ठीक है। और मूर्ति कहाँ से लाई गई है, बंगाल से, बंगाल से मूर्ति लेके आए, ठीक है। वहां के शासक ने दी थी उनको ना, मानसिंह को शासक, वहां के शासक ने दी थी, शिला माता का मंदिर हो जाएगा। तो दूसरा जगत शिरोमणि मंदिर, है ना, जगत शिरोमणि मंदिर, ये किसका है, कृष्ण मंदिर है, ठीक है। और इसमें जो मूर्ति है वो मीरा जिसको पूजती थी, है ना, ऐसा तो माना गया है, मीरा जिसका पूजन करती थी, वो वो मूर्ति है कृष्ण मंदिर में, ठीक है। और इसके अलावा एक बताया था मैंने आपको, नरसिंह का मंदिर, नरसिंह मंदिर। ये कुछ फेमस फेमस मंदिर हो गए, ठीक है। इसके अलावा जलाशय, जलाशय की बात करें तो जलाशय, जलाशय क्या कहा जाता है, माउंट, हाँ, तो कहा जाता है माउंट, जो नीचे है ना, ध्रुव के नीचे बना हुआ है, जिससे वहां से जलापूर्ति होती थी। इसके अलावा 2013 में यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल, हेरिटेज सूची। वो बताया था लाइट एंड शो, है ना, लाइट एंड साउंड शो, लाइट एंड साउंड शो, शाम को, है ना, तो शाम को होता है या रात को, शाम को, ठीक है, लाइट एंड साउंड शो। तो जब अपन ने इसके आमेर की चर्चा कर ली, तो सबसे पहले क्या बताया कि ये कौन सा स्थिति का दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, ठीक है। और इस पे काकिल देव ने, कछवा शासक काकिल देव ने मेरा शासक भुट्टो को हरा के इस पे अधिकार किया था, ठीक है। फिर अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बताया था मैंने आपको, ये हिंदू है, मुगल स्थापत्य का मिश्रण है, स्थापत्य का मिश्रण,
ठीक है, ये भी मुगल स्थापत्य का मिश्रण है, बताया था। इसके बाद बताया था कि भाई इसके नाम बताए, जैसे अंबिकापुर बता दिया, अमरावती बता दिया, अंबावती सॉरी ना, अंबावती बता दिया, अम्बरीश बता दिया, मोमिनाबाद बता दिया, बहादुर शाह प्रथम ने, है ना, इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। उसके बाद इसके गेटों की बात की, जैसे जयपोल हो गया, चांदपोल हो गया, सूरजपोल हो गया, ठीक है, गणेश पोल हो गया। तो और बताएंगे आपको इसमें? अच्छा, द्वारों का नाम नहीं लिखा, द्वारों का नाम भी लिख देता हूँ। द्वार कई बार पूछ लेते हैं ना, द्वारों के नाम। प्रमुख द्वार है ना, रह गया था थोड़ा सा दिमाग में। कौन कौन से? जय द्वार, ठीक है, जय द्वार बताया। उसके अलावा सूरजपोल, सूरजपोल है ना, कहते हैं चांदपोल। ये जयपोल है ना, द्वार को जयपोल भी कह सकते हैं, जय द्वार या जयपोल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये नाम बता दिए, चांदपोल बता दिया। एक गणेश पोल, गणेश पोल, गणेश पोल। इस गणेश पोल के लिए फर्ग्यूसन जी हुए हैं। फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन, ठीक है, फर्ग्यूसन जी हुए हैं। उन्होंने इसको दुनिया का सर्वोत्तम दरवाजा कहा है, दुनिया का सर्वोत्तम दरवाजा, सर्वोत्तम द्वार, ठीक है। ये याद रखने की बात है कि दुनिया का सर्वोत्तम दरवाजा फर्ग्यूसन जी ने किसको कहा है? तो गणेश पोल को कहा है, ठीक है। तो ये अपना हो गया आमेर का दुर्ग। उसके बाद अपन इसी क्रम में आमेर के बाद अपन आते हैं अगले दुर्ग पे, जयगढ़ पे। लगते ही हैं, दो तीन दुर्ग हैं, तो एक जयदुर्ग हो गया। अच्छा, आमेर ने पढ़ लिया, अपने अब पढ़ेंगे जयगढ़, ठीक है। वो भी सेम बात, गिरी दुर्ग है, कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। इसका जनरल परिचय, फिर अपन बताएं कि इसकी क्या क्या खासियत है, ठीक है। खासियत जैसे तो सबसे पहले तो अपन ने बताया कि इसके अन्य नाम क्या है, जैसे चिल्ला का टीला। तो चिल्ला, इसको चिल्ला का टीला भी कहा जाता है। चिल्ला का टीला इसलिए कहा जाता है कि चिल्ला पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है, स्थित है, तो इसको चिल्ला का टीला भी कहा जाता है। उसके बाद इसकी बात करें कि ये काफी बड़ा है, तो लगभग 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण जय सिंह प्रथम ने करवाया था, ठीक है। जयगढ़ का निर्माण जय सिंह प्रथम ने करवाया था। तो इसके कुछ जैसे फेमस द्वार हो गए, डूंगर द्वार, प्रवेश द्वार है ना, जैसे डूंगर द्वार हो गया, अवनी दरबार हो गया, और भैरव द्वार हो गया। ये द्वार अलग 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 दिशा में खुलते हैं, ठीक है। और जैसे प्रमुख इमारतों की बात करें तो यहाँ भी जैसे जलेब चौक है, और दीवाने खास है, दीवाने आम है, तो उनके अलग अलग नाम है। जैसे सुबट निवास, जिसको दीवाने खास कहा जाता है, सॉरी दीवाने आम कहा जाता है, सुबट निवास है उसको दीवाने आम कहा जाता है। उसके अलावा खिलवत, खिलवत निवास है उसको दीवाने खास कहा जाता है। लक्ष्मी निवास है, राणौत जी का चौक, ठीक है, राणौत जी का चौक है। एक दिया बुर्ज है 7 मंजिला, जिसपे दिए जलाए जाते हैं ना, ठीक है। विजयगढ़ी है, सूर्य मंदिर है, आराम मंदिर है। ये ऐसी कुछ प्रमुख इमारतें हैं वहां की, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी खासियत क्या है? ऐसा माना जाता है कि यह कछवा वंश का राजकोष इसी किले के अंदर था, जयगढ़ के अंदर था, ये माना जाता है, ठीक है। और इसके लिए जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भारत की, तब उन्होंने इसकी खुदाई भी करवाई थी कि शायद वो खजाना इसमें छिपा हुआ हो, ठीक है, ऐसा। तब ये फिर काफी फेमस हो गया था, है ना, दुनिया के सामने फेमस हो गया था कि जयगढ़, है ना। उसके अलावा एक यहाँ पे तोप जयबाण, जयबाण एक तोप है, जो काफी बड़ी तोप है। और उसका ऐसा कहा जाता है कि अगर वो एक बार उससे गोला दागा जाए तो लगभग 22 मील दूर जाके गिरेगा। तो अगर वहां से जैसे जयगढ़ से किला दाग दिया तो लगभग 400 जाके गिरेगा, इतनी दूरी पे जाके गिरेगा, ठीक है। तो बात करें अपन तो जैसे जयगढ़
ठीक है, गिरिदुर्ग की इसकी स्थिति होगी जयपुर में है। ठीक है, इसको दूसरा क्या कहा जाता है, चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। चिल्हे का टीला, चिल्हे का टीला, चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, चिल्हे का टीला क्यों कहा जाता है, टीला पहाड़ी पे स्थित होने के कारण, पहाड़ी पर स्थित। ठीक है, इसलिए इसका नाम चिल्हा का टीला भी हो गया। ठीक है, निर्माता की बात करें, जय सिंह पटना, जय सिंह। ठीक है, अच्छा, और प्रवेश द्वार, अच्छा, और एक खासियत क्या है कि यहाँ पे जल की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है ना। ये भी पूछा जाता है कि ये अपने प्रवेश द्वार का नाम, तो जैसे एक तो डूंगर पोल हो गया, भैरव पोल हो गया, अवनी पोल हो गया, डूंगर पोल, पोल, अवनी, अवनी पोल, जिसके मुख्य मुख्य द्वार हो गए, कई बार द्वारों के नाम पूछ ले तो आपसे बता देंगे, तो डूंगर पोल, भैरव पोल और अवनी पोल। उसके बाद प्रमुख इमारतों की बात करें, इमारतें, इमारतें बताएंगे अपन, जैसे जलेब चौक, है ना, पहले तो होगी जलेब चौक। ठीक है, उसके बाद अपन बता रहे हैं कि जैसे सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम, फिर दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम तो दीवाने आम, दीवाने आम की बात करें तो एक सुबट निवास, सॉरी, है ना, सुबट निवास, सुबट निवास, सुबट निवास, सुबट निवास को दीवाने आम कहा जाता था। और फिर दीवाने खास की बात करें तो खिलवत निवास, खास, दीवाने खास, है ना, तो उसको खिलवत निवास, खिलवत निवास। कई बार इनके नाम देके दोनों के पूछ ले आपसे कि ये क्या है, तो दीवाने आम और दीवाने खास हैं, तो दीवाने आम में तो बता देंगे अपन सुबट निवास, और दीवाने खास में बता देंगे खिलवत निवास। ठीक है, इसके अलावा और भी थे, जैसे और क्या क्या बताएंगे, राणावत जी का चौक, राणावत जी का चौक, चौक हो गया, ये कुछ इमारतें हो गई। ठीक है, राम मंदिर वगैरह बता ही था। ठीक, तिलक चौक हो गया, एक लक्ष्मी निवास, लक्ष्मी निवास, और भी बहुत सी बिल्डिंगें हैं, कुछ याद रह ले पर, है ना, कुछ कुछ याद रह जाए तो कई बार आ जाए कोई मैच करवाने के लिए। अच्छा, हाँ, दिया बुर्ज, दिया बुर्ज, ये जरूरी है, दिया बुर्ज का पूछ सकते हैं आपसे कि दिया बुर्ज एक दिया बुर्ज है ना, या दीपक, है ना, 7 मंजिला है, विजय गड्डी भी है फेमस स्थान है, विजय गड्डी। ऐसे ही इमारतें हो गई, खास खास इमारतें हो गई। ठीक, अच्छा, और विशेष क्या चीज है इसकी, जयगढ़ की, जैसे एक बता रहा था मैं आपको, ये अपने जलाशय के लिए,
जलाशय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध। बड़े से कुंड है ना, कुंड बने हुए हैं वहां पे, तो जल को सुरक्षित रखा जाता था। तो वो ये एक विशेषता है इसके ना, क्वालिटी है कि जलाशय के बारे में ना, कि इसकी जो व्यवस्था थी जल की, जल के जल परिवहन के लिए या संचयन के लिए, तो ये बहुत ही अलग है। ठीक है, उसके अलावा जयबान। जयबान क्या है? प्रसिद्ध तोप है। प्रसिद्ध तोप जयबान, पूछ ले क्या है? प्रसिद्ध तोप है। अच्छा, क्या कहा जाता है? लगभग 22 मील इसका गोला फेंकते थे तो लगभग 22 मील तक जाता था ना, 22 मील की दूरी तक गोला फेंक सकते थे। क्या बताएंगे? जैसे जयगढ़ से जाएगी तो चाकसू तक चली जाएगी, ऐसा। ठीक है, ये बता दिया अपन ने। और क्या बताएं भाई? और फेमस चीज है इसकी ये कछुआ वंश का राजकोष। कछुआ वंश का राजकोष था। ठीक है, ये भी पूछ लें कि राजकोष कहाँ था कछुआ वंश का, तो जयगढ़ दुर्ग में था। ठीक है, और वो बताया था मैंने आपको, इंदिरा गांधी ने, है ना, इंदिरा गांधी ने खजाना ढूंढने के लिए खुदाई करवाई। खजाना ढूंढने के लिए खुदाई। खुदाई। ठीक है, ये भी याद रखने की चीज है। किसने करवाई थी ना? इंदिरा गांधी ने करवाई थी। क्या है? राजकोष, कछुआ वंश का राजकोष। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई कि इसकी जयगढ़ की है ना, एक तो गिरी दुर्ग है। ठीक है, ईगल पहाड़ी पे है। ठीक है, तो इसको चिल्ला का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण जय सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और बात बताएं तो इसके प्रमुख द्वारों के नाम बता देंगे, जैसे डूंगर पोल हो गया, डूंगर दरवाजा हो गया, अवनी दरवाजा हो गया, भैरव दरवाजा हो गया, ये इसके कुछ द्वार हो गए। और अपने बात की थी इसकी इमारतों की, तो जलेब चौक हो गया, है ना, सुबट निवास हो गया जिसे दीवाने आम कहते थे, सुबट निवास हो गया जिसको दीवाने आम कहते थे, और खिलवत निवास हो गया जिसको दीवाने खास कहते थे, है ना, लक्ष्मी निवास हो गया, राणावत जी का चौक हो गया। एक दिया बुर्ज बताई मैंने आपको, 7 मंजिला दिया बुर्ज है, विजय गड्डी है, ऐसे कुछ बताया मैंने आपको ना, राम मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, ये इमारतों के नाम बताए मेरे द्वारा, आपको ये नाम बताए गए। ठीक है, फिर राजकोष बता दिया कि कछुआ वंश का ही राजकोष था, और इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे वो करवाया था, खुदाई करवाई थी। इसके अलावा जयबान की बात कर ली, है ना, जो वहाँ की प्रसिद्ध तोप है। ठीक है, और एक यहाँ पे जो जल संचयन के लिए विशेष रूप से ये फेमस है, जयगढ़। ठीक है, ये हो गया अपना जयगढ़। इसके बाद एक अगला है अपना नाहरगढ़। नाहरगढ़। ठीक है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शन, ये भी कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, किस टाइप का है? गिरी दुर्ग है। ये हो गई बात। फिर इसका निर्माण, निर्माण करता बताएं तो जय सिंह जी ने करवाया निर्माण, जय सिंह ने। ठीक है, प्रारंभ में तो इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया, उसके बाद अलग अलग शासकों ने इसमें नई नई इमारतें बनाते गए। ठीक है, जैसे एक सवाई माधो सिंह जी हुए, उन्होंने 9 महल बनवाए जो अपनी पासवानों के लिए थे एक जैसे। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ जैसे इमारतों की बात करें तो यहाँ पे जैसे हवा मंदिर हो गया, सिला खाना हो गया, है ना, और माधव सिंह का एक अतिथि गृह भी है, गेस्ट रूम भी है ना वहाँ पे, ऐसे कुछ फेमस इमारतें हो गई। उसके बाद अपन बताएं कि जैसे एक कछुआ वंश के एक शासक हुए हैं जगत सिंह जी, है ना, उसकी एक प्रेयसी है रस कपूर।
उसको भी इसमें कैद रखा गया था, एक बार पूछा गया एग्जाम्स में, है ना, तो इसलिए भी फेमस है। ठीक है। और जो माधो सिंह जी ने जो 9 महल बनवाए थे, ठीक है, तो उनको जैसे खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, फूल प्रकाश, चांद प्रकाश, बसंत प्रकाश, है ना, ललित प्रकाश, ऐसे कुछ फेमस फेमस वो हो गए जो महल है ना, एक जैसे 9 महल है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। तो जैसे थोड़ा सा नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़, ठीक, ठीक है, बता दिया, गिरिदुर्ग दुर्ग है, निर्माणकर्ता जयसिंह हो गए, ठीक है। अच्छा, इमारतों की बात करें तो एक तो हवा मंदिर, हवा मंदिर, ठीक है। उसके अलावा शिला खाना है, और माधव सिंह का अतिथि गृह, शिला खाना, शिला खाना, एक माधव सिंह का अतिथि गृह, अतिथि गृह। अच्छा, इसी माधव सिंह जी ने क्या किया है कि 9 एक तरह के महल बनवाए हैं, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। माधव सिंह ने, है ना, उनके भी नाम बता देते हैं थोड़ा सा, क्या पता कभी पूछ ही ले आपसे। किसने बनाए? सवाई माधो सिंह जी ने 9 महल बनवाए एक जैसे, सवाई माधो सिंह, 9 महल, एक जैसे 9 महल बनाए, किसके लिए? अपने पासवानों के लिए, हाँ? नहीं, 9 पासवानों के लिए बनवाए थे, है ना। ठीक है। अच्छा, फिर जैसे उनके अपन बात करें तो उसके नाम बताना चाहें तो जैसे खुशहाल प्रकाश हो गया, महलों को, है ना, प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश, है ना, ऐसे कुछ हो गए, चांद प्रकाश हो गया, चांद प्रकाश, ऐसे है ना, काफी है ना। 9 उन्होंने बनाए थे, जैसे ललित प्रकाश हो गया, सूरज प्रकाश हो गया, लक्ष्मी प्रकाश हो गया, ठीक है, सूरज प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, है ना। ठीक है, ऐसे तो पूछे तो नहीं जाते, पर फिर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रहे। अच्छा, तो ये तो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए याद नहीं जाते, पर फिर भी इसलिए बनवाए थे, ये जरूर याद रहना चाहिए कि अपने पासवानों के लिए, 9 पासवानों के लिए बनाए थे। किसने बनाए थे? सवाई माधो सिंह जी। अच्छा, एक और था, वो जगत सिंह जी, है ना, वो भी मेंशन कर देते हैं। ये पूछा गया है एक बार जगत सिंह जी वाला क्वेश्चन, सवाई जगत सिंह, सवाई जगत सिंह जी हैं, इनकी एक प्रेमिका हुई है, रस कपूर, इसकी प्रेयसी या प्रेमिका, ना, ये रही है। इसको यहाँ पे कैद रखा गया, कहाँ कैद रखा गया? नाहरगढ़ में, ठीक है। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि रस कपूर को कहाँ रखा गया था, तो अपन बता देंगे नाहरगढ़ में कैद रखा गया था, ठीक है। किसकी प्रेयसी थी? जगत सिंह की प्रेयसी थी, ठीक है, रस कपूर उनका नाम था। तो ठीक है, तो अपन ने अभी नाहरगढ़ के बारे में क्या क्या पढ़ा, तो एक तो इसका नाम बता दिया अपन ने, दूसरा नाम जैसे सुदर्शनगढ़ भी है या नाहरगढ़ भी है, ठीक है। इसके निर्माणकर्ता को चर्चा की तो जयसिंह जी के बारे में बता, जयसिंह है, ठीक है। और फिर उसकी इमारतों की बात की तो हवा मंदिर हो गया, शिला खाना हो गया, माधो सिंह का अतिथि गृह हो गया, ऐसे कुछ इमारतें हो गई, ठीक है।
और फिर सवाई माधो सिंह जी ने नौ में एक तरह के महल बनवाए थे, उसके बारे में बता दिया कि नौ पासवानों के जैसे महल थे, तो उसका नाम भी बताया, जैसे कुशाल प्रकाश हो गया, बसंत प्रकाश हो गया, फूल प्रकाश हो गया, चांद प्रकाश हो गया, लक्ष्मी, सूरज, है ना, ऐसे कुछ। और ठीक है, फिर लास्ट में अपने बात की सवाई जगत सिंह की प्रेयसी थी रस कपूर, उनको यहाँ पे कैद रखा गया था। ठीक है, वैसे करके अपने आज कई काफी किलों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, इसके बाद जो शेष रह गए हैं उसके बारे में अपन अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। थैंक यू।